बेटा आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। इसमें हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे कम क्वेश्चंस हैं बेटा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके सॉल्यूशंस में बेटा ट्रिक है, आपको बहुत ध्यान से समझ के आपको इसे कवर करना है, ठीक है। इसको बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए बेटा यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है शो द इमर्जेंट रे करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रे ऑन अ प्रिज्म एज सोन इन फिगर। इफ क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म मटेरियल इज 45, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। मतलब कि आपको बेटा यहाँ पर एक आपको प्रिज्म दे रखा है, इस प्रिज्म का बेस है AC और प्रिज्म एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया है कि इस पे 90 डिग्री के एंगल पर एक हम लोग रे को इंसिडेंट करते हैं, ठीक। और ऐसा करने के बाद आपको बताना है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। और आपको यहाँ पर गिवन क्या है वो बहुत ध्यान से देखना, आपको मैं ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ। ये इफ़ क्रिटिकल, यहाँ से ये लाइन बेटा बहुत ही ज़्यादा मेन है। इफ़ क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म मटेरियल इज़ 45 डिग्री, यानी कि इस प्रिज्म के लिए आपको IC की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है और आपको बताना है कि अब इसका इंडेक्स क्या होगा। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पर हमें जरा इसके डायग्राम को थोड़ा ट्रेस करना पड़ेगा। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा इंसिडेंट है, इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर मैं बढ़ाऊँगा आगे तो ऐसे जाएगा ना, ये अगर इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लिया सपोज हमने ये पॉइंट को मैंने मान लिया ये है R पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट रे को मैंने बढ़ा दिया तो ये BC सरफेस पर R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और इस R पॉइंट से लाइट आगे निकलती, लेकिन क्योंकि अगर हम ये एंगल फाइंड करते तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये एंगल आपको दे रखा है, यहाँ पर 45 कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 90 है तो यहाँ भी कितना होगा 90। और आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसको इस पॉइंट को मैंने मान लिया M पॉइंट, तो वो ट्रायंगल दिख रहा है BMR। BMR ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 90। मतलब ये एंगल मैंने अपने मन से 45 नहीं लिया है, ये 90 और ये 45, तो ये कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है इसलिए, ठीक है। अगर ये 45 है और मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये R है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है BC के परपेंडिकुलर। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास एक नॉर्मल है, ये मान लिया हमने यहाँ पर क्या है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बेटा अगर ये नॉर्मल हो रहा है ये, ठीक है ना, तो अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा इस तरफ वाला भी कितना हो जाएगा 45। यानी कि लाइट हम 45 डिग्री के एंगल पर डाल रहे हैं। अच्छा ये 45 कैसे हो गया, क्योंकि जो BC है ये BR या BC ये लाइन और नॉर्मल दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेकर मतलब R यहाँ से BC वाला दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर और डॉट वाला नॉर्मल तक का एंगल कितना होगा 90 होगा। उसमें से आधा 45 तो आधा भी कितना होगा 45, 90 का आधा। तो अगर इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर 45 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और 45 डिग्री आपको दे रखा क्या है क्रिटिकल एंगल है, तो प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो I है ना I वो IC के बराबर हो गया है। देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया है क्रिटिकल एंगल 45 और हमने डायग्राम ट्रेस किया तो वहाँ पर भी कितना आ रहा है 45। यानी कि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा माइंड आपको डायग्राम पे लगाना है। तो यानी कि अगर ये 45 डिग्री है तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अब लाइट वापस उसी मीडियम में बाहर चली जाएगी ऐसे करके, बैक बाउंस बैक। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का sin IC इज इक्वल टू 1/μ। बेटा यहाँ पर म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं और म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। तो यहाँ पर बेटा हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आराम से फाइंड कर लेंगे। तो आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin और IC की वैल्यू 45 डिग्री है, लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2
2, 1/2 2 बार अपॉन है ना, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा √2। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको बेटा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे बहुत फोकस करना है। किस डायग्राम पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। ये 45 डिग्री आ रहा है और 45 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो आई जो है वो IC के बराबर हो गया है। इस कारण से लाइट बाहर न जाके लाइट वापस मुड़ जाती है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।